आज की ईश्वर महावाक्य 26 नवंबर 2023 आज के मीठे प्यारे बाबा की मुरली है। हम सभी एकाग्रता के साथ स्वयं को आत्मनिश्चय समझ करके बैठ जाएं, बाबा को देखते रहें। देखें बाबा आज हम सभी को पढ़ा रहे हैं। भगवान का पत्र है, ये चिट्ठी आई है। क्या है? चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद, ये 5000 वर्ष के बाद बच्चों के लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। तो मुरली क्या है? ये चिट्ठी है। हम बच्चों के लिए मीठे बाबा हम सभी को चिट्ठी लेकर आए हैं। अब सुनेंगे आज की चिट्ठी, भगवान की समाचार पत्र, भगवान की मुरली, ईश्वर महावाक्य 26 की तारीख की मुरली है आज की। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा अव्यक्त बाप दादा प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाज 31/12/1996 मधुबन। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांति वन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवली बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? मीठे बाबा हम सभी को देख रहे हैं। हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता प्यारा शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हाल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। जैसे आप सभी बैठे हैं ना, आप आगे बैठे हो, वो भाई पीछे बैठे हुए हैं। तो बाबा बोल रहे हैं पीछे वाले भी आगे दिखाई दे रहे, क्योंकि बाबा के पास ऐसी टीवी है जो दूर बैठे हुए भी नजदीक दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम सभी यहां बैठे हैं बाबा की सेंटर में, और बाबा की मुरली कहाँ है? कहाँ चलती है? मधुबन में। जब बाबा से हम मिलन मनाते हैं तो ये समझो बाबा के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबा को दूर बच्चे के नजदीक दिखाई देते हैं। ऐसी टीवी है। सोचिए भगवान क्या नहीं कर सकता। बाबा की मुरली आनंद से भर देती है, हमें जीवन को निखार देती है, खुशियों से जीवन को भर देती है, जीवन जीने की कला सिखा देती है। वाह 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 वाह, क्या मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं सामने दिखाई दे रही है, चाहे कहां भी कोने में भी बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर से आराम से बैठे तो हो ना, तालियां बजाई, आज बहुत उमंग सा और खुशी है ना। तो तालियों से दिखा रहे हैं, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसीलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है, बाप दादा जानते हैं। एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप सब आराम से बैठे हैं। बाबा कह रहे बच्चे आप सभी आराम से बैठे हैं,
बैठ भी देख रहे हो। बाबा कह रहे हैं आप सभी आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई। बाबा कह रहे बच्चे तालियां भी ज्यादा मत बजाओ, तुम्हारी खुशियां बाप दादा के पास पहुंच चुकी हैं। बहुत खुश हो रहे हैं बाबा। देखो आज विशेषताएं हैं। एक इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम मधुबन नहीं जा पाते ना, तो बाबा दादा क्या कहते हैं, बाप दादा को बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम होते हैं तो घर में जब बच्चे नहीं होते हैं तो सुना सुना लगता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम यहाँ आ जाते हो तो सोच वतन में भी बच्चों के बिना सुना सुना लगता है, और मधुबन में भी सुना सुना। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे जल्दी आए, इसीलिए बाबा हम सभी के लिए इस धरती पर आए हैं। बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। माइक बंद हो गया, पहला अनुभव है ना। इसीलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना, कोई की बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे, और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। क्या करें बाबा, शक्तियां बहुत है। शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, लेकिन हम समय पर यूज करेंगे तो बाबा हम सभी को शक्तियां बढ़ते रहेंगे। बाबा हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम कभी घबराएं नहीं। बाबा को याद करें, हर चीज बाबा को बतानी चाहिए। बाबा हर समय हमारे लिए तैयार है मदद करने के लिए। बाबा कहता है बच्चे कभी चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं ना, काहे को चिंता करते हो। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। सोचिए भगवान जिसका साथी है, उसको कोई भी, उसको कहते हैं ना, जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। इसीलिए भगवान हमारा साथी है। ये नया हाल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे, नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह है वर्ष अनुभवी मूर्त बन, औरों को भी अनुभवी कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है, अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब
बाबा कहते हैं और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है। यहाँ तक आते हैं अनुभव हो जाए वह कोटों में कोई में भी कोई है। जैसे बाबा कह रहे हैं हम अगर अनुभवी हैं तो अगर वाणी तक अनुभव है, सब कह रहे हैं वाह अरे बाबा आया है, बाबा आ रहा है, आया है, सब कुछ दे रहा है, अगर हम वाणी तक ही कहेंगे अभी अनुभव मूर्त नहीं बनेंगे, अगर अंदर से आवाज हमारी नहीं निकलेंगी तो वो सब कहेंगे बहुत अच्छा ज्ञान है भाई, बहुत अच्छा ज्ञान है, बस इतना ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान ऐसा है जो कोटों में कोई में भी कोई आत्मा समझती, ये साधारण ज्ञान नहीं। भाई शेरनी का दूध किसमें निकाला जाता है? सोने की थाली में। और ये ज्ञान किसका है? स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान, पूरे विश्व का पिता, सृष्टि का रचयिता। ये सच्चा गीता ज्ञान स्वयं भगवान निराकार ज्योति स्वरूप सुना रहे हैं। इस ज्ञान को सुनने से पहले सोने की बुद्धि चाहिए। सभी धारण नहीं कर सकते इस ज्ञान को, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है। इसके कारण वो तो यही समझेंगे कि ये सत्संग चल रहा है। उनको पता नहीं है कि ऐसे ही एक माता थी जो कह रही थी कि भाई आप जो सुनाते हैं हमारे वहां चला करो। मैंने वहां जाने से क्या फायदा, कि सत्संग में चला करो। मैंने क्या मिलेगा कि सत्संग सुबह से और शाम को 4 बजे तक होता है। मैंने कहा वहां हमको मिलेगा क्या कि आपको अच्छा लगेगा बस। मैंने कहा यहां स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, पूरी विश्व का पिता, सृष्टि का रचयिता। यहां तुम 15 मिनट 20 मिनट की मुरली भी सुन लोगे ना तो 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति इतनी है, एक एक अक्षर बाबा का 1500 रुपए का लगभग है, और मुरली में 1500 लगभग अक्षर है। कितने पद्मों की कमाई होती है। एक मुरली में पद्मों की कमाई हो रही है, और वहां से हम सुबह से और शाम तक बैठे हैं सत्संग में, मिलता तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुख। और यहाँ 21 जन्मों के लिए सुख। तो बताओ कौन सी पढ़ाई अच्छी है? फिर वो कह रही आप तो सत्संग सुनते हो, थोड़ी देर तो सुनते हो। मैंने कहा थोड़ी देर में ही प्राप्ति बहुत बड़ी। वो कहते हैं ना, देखा सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमाणु बम। छोटी सी है लेकिन कितनी ताकत है। एक देख लो क्या, एक बीजू है छोटा सा है, और डंक मार देगा पूरे शरीर में, ऐसे उछल पड़ेंगे, नाच पड़ेंगे, बिना बैंड बाजे की नाचेंगे। आपको बैंड बाजे बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उस बीजू ने डंक मारा और आप नाचने लगे। ऐसे ही है बाबा की मुरली। आपने सुनी बाबा की मुरली और हो गए सुखी, जीवन बदल जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। आनंद ही आनंद है, प्यार ही प्यार है, खुशियां ही खुशियां हैं। किसमें? बाबा की मुरली में। माता विषण उसने कहा फिर सुनते कब है? मैंने कहा जब भी इच्छा पड़े, जब बाबा की मुरली सुनो। बोल समय तो सुबह 5 बजे से शुरू होती है मुरली, 6:30 बजे भी होती है, 7 बजे भी मुरली शुरू होती है। अब आपको कितने टाइम पर मुरली सुननी है? तो ये बाबा की मुरली है, साधारण ज्ञान नहीं है। तो इसको धारण करने के लिए सोने की बुद्धि चाहिए। तो दिखाया ना क्या, हंस क्या चुगते हैं? मोती चुगता है। और हंस को तुम वो देंगे ना दूध, तो उसमें से हंस है ना, उस दूध को क्या करता है? दूध को पी जाएगा, लेकिन पानी पानी सब छोड़ देगा। सोचिए, बाबा का ज्ञान है। ये क्या है
हम सभी आत्मा क्या है, हम सभी हंस हैं। बाबा का ज्ञान ये क्या है, मोती है, इनको चुग रहे हैं। इसीलिए उसमें बताया कि हंस ने मोती चुगा, लेकिन हम सभी आत्मा रूपी हंस हैं। आत्मा क्या है, हंस है। तो हम सभी हंसा आत्मा ये ज्ञान रूपी मोती चुग रहे हैं। उस भोजन को भूख कब लगती है भाई, हम सभी को भूख सुबह सुबह लगती है, तो बाबा की मुरली सवेरे सवेरे सुननी चाहिए, आनंद आता है। सेवा के निमित्त बनते हो, वह वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है। यहाँ तक आते हैं, अनुभवी हो जाए तो कोटों में कोई में भी कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन, आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या हो ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई बाबा का अनुभव ऐसा है, बाबा हर समय हमें सुख देते हैं। एक भाई था जिसने कहा कि दीदी मैं बिल्डिंग को लेना चाहता हूं, तो दीदी ने कहा कि आप बिल्डिंग को लेना चाहते हो तो आप बाबा को याद करिए। उसने कहा जी दीदी। तो दीदी ने कहा 21 दिन की योग भट्टी है जिसमें आपको एक ही समय बाबा को याद करना है, उसी समय संकल्प करना है मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं विजयी रतन आत्मा हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है, मैं बहुत सुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं भागवान हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। और अनुभव करना कि वो बिल्डिंग की जो चाबी है वो आपको दे रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अनुभव करना है। बहुत जल्दी ही वो बिल्डिंग आप खरीद लेंगे। बाबा को कर्म करावन है, हम सभी निमित्त मात्र हैं। उस भाई ने 21 दिन योग किया तो जैसे ही 2-4 दिन कम थे वो बिल्डिंग बिक गई। उसने फोन किया, अनुभव नहीं था भाई इतना, तो क्या है उसने फोन किया और कहा दीदी देख लिया बाबा को, आप कहते हो बाबा है, लेकिन देख लिया बाबा को। जिस चीज को मैं लेना चाह रहा था मैंने योग भट्टी भी शुरू कर रखी थी। आज मुझे 17, 18, 19वां दिन है, लेकिन 21 दिन पूरे भी नहीं हुए उससे पहले वो बिल्डिंग बिक गई। आप कहते हो बाबा बहुत मदद करता है, हर समय सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आज के बाद में कभी भी मैं बाबा को याद नहीं करूंगा, कभी भी बाबा की मुरली नहीं सुनूंगा। इस तरीके से कह के उसने फोन काट दिया। कुछ दिन बाद वो अपने टीवी को, उसमें टीवी में चैनल देख रहा था, रिमोट से चैनल बदल रहा था, जिसकी अकस्मात वो रिमोट की जो बटन है वो दब गई और उसमें न्यूज चालू हो गई। और न्यूज में जिसमें देखा वही चैनल दिख रहा है कि जिस बिल्डिंग को लेना चाह रहा था वो पूरी बिल्डिंग गिर गई और उसमें सभी लोग खत्म हो गए। तो जब उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा। वो मेरे मीठे बाबा, आप बहुत मदद करते हो,
सच में मैंने आपको समझा नहीं। आपने मेरे पैसे को बचा दिया, आपने मुझे बचा दिया, हाँ मेरे परिवार को बचा दिया। आज अगर मैं बिल्डिंग को खरीद लेता तो आज मेरी भी वही दशा होती, परिवार सहित में भी खत्म हो जाता उसी बिल्डिंग में। फिर उसने फोन किया दीदी को, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आपको क्या क्या शब्द बोल दिए हैं, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन में कभी भी बाबा की मुरली नहीं छोड़ूंगा, डेली मुरली सुनूंगा। जहां बाबा बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहां रखेगा, जैसे भी रूखी सूखी, बस बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं आए पाए। ऐसा अनुभवी हमें भी बनना है। परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, पेपर तो दुनिया में आएंगे। आप 10 रुपए का घड़ा लेंगे, अब तो शायद 100 रुपए, 50-60 रुपए में, 100 रुपए, 80-90 रुपए में आता है। पहले 10 रुपए का मटका आता था। अभी आप 100 रुपए, 50 रुपए का मटका लेंगे, लेकिन उसको चारों तरफ से बजाएंगे, ठोकेंगे, कहीं से मटका कच्चा तो नहीं है, फूटा हुआ तो नहीं है, तभी तो आप खरीदेंगे। सोचिए, भगवान आपको विश्व की बादशाही दे रहा है, आपको ठोकेगा, चारों तरफ से बजाएगा, कहीं बच्चा कच्चा तो नहीं, कहीं इसके अंदर आगे चल के कोई समस्या, छोटी मोटी कोई बात आ गई, बाबा को छोड़ तो नहीं देगा। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को पक्का करते हैं, मजबूत बनाते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसा बनाओगे कि बस डर, कोई आ जाए, कुत्ता आ जाए, उससे भी डर जाए। आप अपने बच्चे को ऐसे मजबूत बनाओगे, बच्चा ये तो कुत्ता है, कोई नहीं, डंडा ले लो हाथ में, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही बाबा है, बच्चे कुछ नहीं, ये तो कागज का सिर है, काहे को डर रहे हो, माया क्या है, कागज का सिर, आगे बढ़ो बच्चे। तो ऐसा अनुभवी हम सभी को बनना है। तो बाबा कहते हैं, अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे अनुभव, कैसे अनुभव करेगी, जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। और आया और अपना पाठ बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर, देखना होकर खेल समान देखेंगे। कैसे देखेंगे, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा नहीं होगा, 1-2 साल की बात है शायद। एक माता थी जो ज्ञान में चल रही थी, और उसका बच्चा भी ज्ञान में, जो हीरो एक्टर था, जिसने उसने अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन वो बाबा की ज्ञान में थी। सभी लोग बाग आ रहे थे, देख रहे थे, तो कह रहे थे, और उस माता की आंखों से आंसू नहीं था। वो कह रहे थे वो मर गया। माता ने कहा, ये तो डेड बॉडी है, मेरा बच्चा तो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती, इतना पक्का निश्चय विश्वास बाबा के ऊपर, एक आंसू भी नहीं गिरा। आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। ये शरीर क्या है, हमारा वस्त्र है। आत्मा का वस्त्र शरीर है, और शरीर का वस्त्र कपड़ा है। आप नए कपड़ा पहनोगे तो आप खुश होना चाहिए आपको तो देखकर, अरे वाह यार, आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, अरे कितनी अच्छी टी-शर्ट पहन के आए हो, बहुत अच्छी लग रही है। और हमने शरीर छोड़ दिया, हम दूसरा शरीर ले रहे हैं और हम रो रहे हैं। कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आत्मा अमर है, अजर अविनाशी। जिसका पाठ है वहां आत्मा जा रही है, उसको खुशी खुशी से विदा करो। जाइए भाई, आप अपना अगला जन्म जहां भी लें, खुशी से लें, आपका परिवार अच्छा मिले, आपको खुशियां मिले, आपको शांति मिले। इस तरीके से उस आत्मा को विदा करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, खेल समान देखेंगे, बात नहीं खेल, मनोरंजन। क्या देखेंगे, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे, बात नहीं खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है।
चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस असंभव। तो बाबा कह रहे हैं हिलने का चांस संभव है, हिलेगा नहीं, संभव है हिलने का चांस। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। युद्ध करना माना अंदर ही अंदर हमारा किसी से युद्ध चल रहा है, कोई बात पर हम अंदर ही अंदर उसका बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे बाप दादा को ये तुम्हारा युद्ध अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो, युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई है, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांति बन की खुशी है, हाल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे करेंगे देखेंगे ये नहीं, ये हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई भी कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम तो शर्म करना, सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, कई बच्चे बार बार पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बाबा से प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी कारण हो हाथ उठाना चाहिए। बाबा जब हाथ उठवाता है तो हाथ उठाना चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं हाथ उठाने, जब बाबा कहते हैं शर्म आता है तो उठाने में सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने में टाइम कर भी शर्म करना, सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूहानी बच्चों में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। क्या कहते हैं? बाबा हम तो दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं घर से बाहर से, इसीलिए बाबा विनाश की डेट बता दो। तो बाबा कहते हैं बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 वर्ष में पूरा होगा, तो क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं। मिस अंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 वर्ष, समझो 2000 तक आपको बताते हैं, तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे और बाप दादा कहेंगे कि इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थी कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं गिनती करते करते रहेंगे कि कितना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ,
1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट में कर लेंगे, ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले ही भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है। क्या बताया बाबा ने? बाबा डेट नहीं बता रहे। जैसे बाबा ने बता दिया बच्चे 5 साल में सब कुछ हो जाएगा, बाबा ने बता दिया, तो हम क्या करेंगे? दिन गिनेंगे, महीने गिनेंगे, अभी इतना बाकी है, अभी इतना चल रहा है, डेली गिनेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, बस इतना बाकी है। इसीलिए बाबा ने डेट नहीं बताई। बाबा ने क्या कहते हैं? बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी। फिर कई क्या सोच लेंगे कि अभी तो 5 साल बाकी हैं, बाद में 1 साल 2 साल लास्ट में कर लेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो हर समय अंतिम घड़ी, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 वर्ष के बाद होगा, चलो अपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सब बाबा कहती सतयुग बनाएंगे, क्या बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने तो विनाश कैसे हो? किस पर राज करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज करेंगे, नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए, क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। तो बाबा कहते हैं जो ज्योतिष कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूहान, बाबा कहते हैं रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूहान करते कहते हैं। क्या करें बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो, राज हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर हैं और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। क्या करें बाबा? बाबा कौन है? मददगार है, मदद तो करेंगे लेकिन अंत तक करेंगे बाबा। कभी भी बाबा हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले बीच में अंत तक मदद करेंगे। तो बाबा कह रहे अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। किसकी गारंटी है? बाबा की गारंटी। बच्चे बाप दादा मददगार हैं, अंत तक मदद करेंगे, गारंटी है बाबा की। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे रखते हैं। बाबा कह रहे किसके मददगार हैं? पहली हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप दादा मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसा होगा? इसीलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। क्या करें बाबा? जैसे मैं स्वप्न में देख रहा हूं कि आज मैंने बहुत सुंदर गाड़ी ले ली है, मकान बना लिया है, और फिर सुबह हो गया और फिर मैं उसी ख्वाब में डूबा हुआ हूं। मैंने मकान ले लिया है, गाड़ी बना लिया है, इसमें सोच रहा हूं और कमाने
घर से बाहर नहीं जाऊं तो मिलेगा क्या? बाबा कहते हिम्मत का एक कदम रखो। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कमाओगे कैसे? हिम्मत का एक कदम रखो तो बाबा हमारे पीछे 1000 कदम रखते हैं। बाबा कहते बच्चे एक कदम तो आगे रखाओ, तभी तो बाबा 100 कदम रखेगा। अब तुम कदम नहीं रखोगे तो कैसे करेंगे? बाबा कैसे रखेगा भाई? हम कहें ये खरीद लो, वो खरीद लो। सपने वो नहीं होते जो रात में सोने नहीं देते। जो हम जो रात में सोते हैं तो वो सपने नहीं है। सपने क्या है? अरे मैं क्या रहा हूँ, एक सपना आता है फिर दूसरा आता है। ये सपना क्या है? ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। जो हमें चैन से सोने नहीं देते वो सपने। तो बाबा की वाणी यही चल रही। बाबा कहते हैं हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के लिए ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये असंभव है। आपने एक पांव आगे रखा और बाबा की मदद नहीं मिली, ये असंभव है। ऐसा कभी होगा नहीं। बाबा हर समय मदद करता है। तो बाबा कहते हैं असंभव है, सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसीलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप और फिर हिम्मते बच्चों की। आप तो मुस्कुराते रहते हैं, वहां मेरे लाडले बच्चे वहां। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार हैं। तो बाबा कह रही आज अच्छा नई वर्ष में और क्या करेंगे? अब नया वर्ष आ रहा है ना। अब ये नवंबर, आज 26 तारीख है, फिर दिसंबर, उसके बाद में नया वर्ष होगा। तो बाबा पहले से ही हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं, है ना। बाबा हम सभी को पहले से ही बता रहे। और वहां पर मधुबन में पहले प्रोग्राम हुआ तो उसकी भी बात बता रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छे नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जौन को कहा था कि इसने ही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी बारिश निकालो, बारिश निकालो। बारिश कम निकालते हैं। बाबा कहते हैं बारिश निकालो, बारिश कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। चारों ओर की रिजल्ट में बारिश कम है, इसने ही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को लास्ट वालों को फाट करके बारिश क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहे हो कि 2000 वर्ष, बाबा कह रहे 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी हैं, सभी ऐसे ही हो। बारिश कितने बनाए? तो बाबा कहते सत्यु की प्रजा भी रायल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर भी जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी बारिश क्वालिटी तैयार करो। यहाँ बारिश तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप का नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। बाबा कह रहे बच्चे बाबा प्रत्यक्ष होंगे और एडवांस में भी पार्टी जा रही वो भी प्रत्यक्ष होगी। जब बाप का नगाड़ा बजेगा सभी जानेंगे कि वाह, मंदिरों से अपने यहाँ वो झाल वो घंटा है ना अपने आप बजने लगेंगे। चारों तरफ गड़गड़ाहट, चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई देगी कि वो आ गया मेरा बाबा, आ गया वो मेरा मीठा बाबा, आ गया। ये चारों तरफ
समस्त विश्व की आत्माएं एक ही आवाज सुनेगी कि मेरा बाबा आ गया। तो बाबा कह रहे प्रतिष्ठा का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो क्या कहते हैं लोग बात, अभी जब हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, किसी को अच्छा करते हैं किसी के साथ, तो क्या कहते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, वो यही कहेंगे। लेकिन आगे चल के कहेंगे कि ये स्वयं भगवान के बच्चे हैं, इन्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। ये गीता का भगवान है जो निराकार ज्योति स्वरूप डायरेक्ट गीता ज्ञान दे रहे हैं, साधारण ज्ञान नहीं। आगे चल के प्रत्यक्ष तक नगाड़ा बजेगा। तो बाबा कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कि यह, कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनका बाबा कह रहे हैं वह अभी इनका गणितो गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप का प्रत्यक्ष करने का अच्छा प्रसाद कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेह है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता का मैदान पर नहीं है। तब तक क्या नहीं है, प्रत्यक्षता का मैदान पर नहीं आई। अच्छा है यहां तक हुआ है, लेकिन सबसे मुख से ये निकले कि बस अभी समय आ गया है, बाप आ गया है। समझ गए? फिर क्या निकलेगा, अभी वो समय आ चुका है और बाप आ चुका है। पूरी सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, पूरे विश्व का पिता आ चुका है। ये सभी के दिल से आवाज निकलेगी। सोचिए, आज की बाबा की मुरली ध्यान से ध्यान रख लेना। बाबा ने क्या कहा है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, सभी के दिल से की आवाज निकलेगी, मेरा बाबा आ गया। वो समय आ रहा है बहुत जल्दी, जो सभी विश्व की आत्मा से बाबा को पहचान जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी वह समय आ गया है, बाप आ गया है, तब तो विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें, तैयार हो कि पर्दा खुलेगा, और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे तैयार है। बाबा कहते हैं बाप भी देखे तैयार है। इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं। 16,108 की माला बनाओ, तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हैं, हाँ बोलो, हो बोलो, तैयार हो। दादियां तो बोलती है ना, हाँ सभी शक्तियां की है, सभी शक्तियां की हाँ है। 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। हाथ उठाएंगे तो अभी कहेगी 16,000 में हैं। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियां को अपनी चिट्ठी लिखकर देना कि, बाबा कह रहे दादियों को अपनी चिट्ठी लिखकर देना कि मैं 16,000 में हूं या 108 में। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं कि समझना कि चिट्ठी दे दी, पहले ये पास करेगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा देखो बाबा किस तरीके से हमको समझा रहे हैं। बच्चे जैसे हम पर्दा होता है ना, जब तैयार होते बाबा कहते बच्चे पर्दा खोलो, तैयार हो जाओ। तैयार होने से पहले जैसे मेकअप कर रहे हैं कोई, और रामलीला की जो पहले भजन कीर्तन चलते हैं, फिर कहते हैं भाई जल्दी तैयार हो जाओ, पर्दा खुलेगा। फिर
सब बन बन के तैयार हो गए, तभी तो बाहर निकलोगे स्टेज पर। तो बाबा हम सभी को कह रहे बच्चे तैयार हो गए, खोलो पर्दा। इसीलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी हमें को करना है, बाबा को याद करना है, कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा मुरली को भी मिस नहीं करना है, योग को। चारों ओर की सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले सदा एकानामी के अवतार बन समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिल दे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देख लो बाबा ने कितना याद प्यार दिया। वरदान अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भाव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है। इसीलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज अधिकारी ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद्वान आनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। स्लोगन मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, हमें क्या बनना है? मास्टर दुख हरता, दूसरों के दुख को हटाने वाले, सबको सुखी बनाने वाले। बाबा कह रहे दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। तो सभी को सुखी बनाना, दुख में भी सुख का अनुभव करना है। तो बाबा हम सभी को सुखी बनाते हैं। दुखी कौन बनाता है? रावण। आप अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? नहीं दे सकते। तो बताओ, आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते तो भगवान आपको कैसे दुख देगा? नहीं देगा। वो गाना है ना, राम किसी को मारते नहीं ऐसे सीधे राम, अपने आप मर जाएंगे सुकर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, हम सभी अपने ही कर्मों से चले जाते हैं। अब किसी को कह दिया भाई आगे गड्ढा है, जरा देख के पैर रखो, और उसने देख के पैर नहीं रखा और वो गड्ढे में गिर गया, तो बाबा इसमें क्या करें? सचेत कर रहे हैं ना, चारों तरफ सब देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए मीठे बाबा हम सभी को भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा की मुरली सुनकर बाबा के साथ ऐसे बनो, जो भी बाबा खिलाएगा, जहां भी बिठाएगा, और बाबा को ही याद करेंगे। बाबा की मुरली हम कभी भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे डेट नहीं बता सकते बाबा, और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा जो बाबा ने आज कहा है। बच्चे वो सभी कहेंगे कि वो आ गया, मेरा बाबा आ गया। अकस्मात मंदिरों में गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां कड़केंगी और झालर घंटे अपने आप बजने लगेंगे। सभी के दिल से आवाज एकदम से रो रो, जैसे शरीर का रोह होता है ना, बाल वो खड़ा हो जाएगा, रो रो खड़ा हो जाएगा, और रूहानी पिता परमात्मा को आत्मा पहचानेगी, वो देखो वो आ गया। ऐसा होगा। तो ये
सभी होने से पहले हम सभी अपने आप को भरपूर करें, बाबा को याद करते रहे। ओम शांति। मैं पूछ रहा हूँ,